गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारे के सारे हम क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, पहला क्वेश्चन है सिरोही। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम है। सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा, भाकर, भोराट या थली। तो सबको पता है दोस्तों, सिरोही जिले में जो तीव्र तीव्र ढाल युक्त जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? भाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भाकर। सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां होती हैं, उनको स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम है उसका भाकर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 197। देखो, गिरवा पहाड़ियां हैं वो किस जिले में स्थित हैं? गिरवा की जो पहाड़ियां हैं वो किस जिले में स्थित हैं? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा। गिरवा की पहाड़ियां हैं वो किस जिले में स्थित हैं दोस्तों? उदयपुर में। गिरवा कहाँ पर है? गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर जिले में। कहाँ पर हैं गिरवा की पहाड़ियां? उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 198। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर की पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रवेश, अबू पर्वत खंड। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ। मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं वो निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य अरावली श्रेणी का। मध्य अरावली श्रेणी का मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली श्रेणी है ना, इसका उपविभाजन है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के अंदर। जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचर की तैयारी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है? इसराना भाकर पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, मेरवाड़ा पहाड़ियां। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा पहाड़ियां। क्या राइट आंसर हो जाएगा अपना इसके अंदर? तो 199 में राइट आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां, जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये रहा 200 नंबर। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम है, क्षेत्र सबसे कम है? इनमें से बताना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर जो जिले हैं, इनमें से अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है वो सबसे कम किस जिले में है? बताना है। बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अजमेर जिले में अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वो सबसे कम है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 201। ये रहा भाई 201 नंबर क्वेश्चन। देखो, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ब्यावर, अजमेर, किसांगन, कपासन। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कपासन। अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 202। हाथीगुड़ा की नाल दरा जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल दरा जोड़ता है पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को। हाथीगुड़ा की नाल है जो दरा है वो किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों सिरोही और उदयपुर को। किसको इसको जोड़ता है? सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। हाथीगुड़ा की नाल जो दरा है ना, इस सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन
ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 203। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी हैं। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी हैं। अरावली नदी की घाटियां, अरावली की दरें, खनन केंद्र, नदियों के उद्गम। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अरावली की दरें हैं भाई। ये शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी क्या हैं? अरावली की दरें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 204। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित हैं। सूरा घाट और शिवपुर घाट स्थित हैं दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, दक्षिणपुरी पठार में। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य अरावली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य अरावली में सूरा घाट, शिवपुर घाट स्थित हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से कौन सा दरा अवस्थिति सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? बर उदयपुर, खटखड़ बूंदी, देसूरी पाली, कामली घाट राजसमंद। इनमें से बताना है कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। बताओ बताओ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है। बर उदयपुर में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी सारे के सारे क्या हैं? सुमेलित हैं। खटखड़ बूंदी में, देसूरी पाली में, कामली घाट राजसमंद में, लेकिन बर उदयपुर में नहीं है। बर कहाँ पर है आप कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने। बरबार दरा राजस्थान के कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों। बरबार दरा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अजमेर। बरबार दरा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 207। बरबार दरा स्थित है। बरबार दरा कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में, मालखेत पहाड़ियों में। तो बरबार दरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली। बर कहाँ पर पड़ता है भाई? अजमेर जिले में। अजमेर जिला आता है भाई मध्य में, तो मध्य अरावली का भाग है भाई अजमेर। तो मध्य अरावली में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 208। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल है वो किस जिले में स्थित है? थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, उसके लिए उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? ये तो पूरा क्लास ही इंपॉर्टेंट है भाई। उनके लिए तो मैं क्लास लेके आ रहा हूँ डेली। कोटा, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, केवड़ा की नाल है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? उदयपुर है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवड़ा की नाल है वो उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 209। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा, हाड़ौती, बोराट, उड़िया। तो आप सबको पता है दोस्तों, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो राजस्थान का सर्वोच्च जो पठार है उसे कहते हैं उड़िया का पठार। और कमेंट करके बता दो कि भाई उड़िया का पठार किस जिले में पड़ता है ना? तो उड़िया का पठार किस जिले में पड़ता है ये कमेंट करके बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 210। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? यहाँ पूछ ही लिया दोस्तों क्वेश्चन ही। जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। तो उड़िया का पठार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। उड़िया का पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा 211 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी है के नीचे स्थित है? इनमें से बताना है कौन सा पठार जो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर है, गुरु शिखर की चोटी से, गुरु शिखर की जो चोटी है उसके नीचे स्थित है। बोराट का पठार, मेसा पठार, उड़िया पठार, दक्कन का पठार। बताओ दोस्तों। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर तो क्या है दूर, और गुरु शिखर चोटी है ना उसके नीचे स्थित है। गुरु शिखर चोटी है ना उसके नीचे स्थित है, तो उससे कहते हैं भाई उड़िया का पठार, उसे कहते हैं उड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 212। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। कोड के हिसाब से अपने को उत्तर करना है दोस्तों इसका। तो देखो कुंभलगढ़ और बोराट का पठार सर्वोच्च बिंदु है, नहीं है भाई। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। बी और सी है वो राइट हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, तो कोड के हिसाब से हम आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर कर देंगे दोस्तों। रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है और उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, लेकिन कुंभलगढ़ और बोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु नहीं है, ये गलत हो जाएगा पहला, दोनों बाकी के सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 213। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडियो मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा बोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 214। निम्नलिखित में से किन किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? निम्नलिखित में से किन किन जिलों का क्षेत्र है वो बोमट कहलाता है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, बीकानेर और चूरू, सीकर, चूरू और बाड़मेर, बाड़मेर, जालौर और सीकर। निम्नलिखित में से किन किन जिलों का क्षेत्र है वो बोमट कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर और जो सिरोही, ये जिले हैं ना डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, इनका जो क्षेत्र है वो बोमट कहलाता है दोस्तों। दक्षिणी राजस्थान का जो पहाड़ी जंगली क्षेत्र है ना, जंगली क्षेत्र, उसे जहाँ पर भील जाति क्या है सर्वाधिक है, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, उसे कहते हैं भाई बोमट क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 215। निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही उत्तर कूट से दीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, फिर उत्तर है वो कूट के अनुसार करना है हमें। देखो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो कोट के हिसाब से हमें इसका आंसर करना है। देखो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, ये सबको पता है, अभी तो पढ़ा था, है ना। बोराट का पठार है ना, कुंभलगढ़, राजसमंद, है ना, उनके मध्य स्थित है भाई बोराट का पठार। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, ये भी सही है। उत्खात जो स्थलाकृति है वो कहाँ पर मिलती है? चंबल बेसिन में मिलती है।
रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही हैं अपने, तीनों किस में है, बी में है। ये देखो 1 2 3 ये तीनों ही सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थी भाई अपनी एक क्लास भौतिक प्रदेश पर। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।